नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं ब्रह्मांड की यात्रा और मैं हूं आपका दोस्त आदित्य। आज हम बात करने वाले हैं उन खौफनाक तरीकों की जिनसे हमारी प्यारी धरती कल ही खत्म हो सकती है। जी हां, कल ही। हम एक छोटे से नीले ग्रह पर रहते हैं जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। और ये ब्रह्मांड, ये हमेशा जीवन के लिए उतना दयालु नहीं होता जितना हम सोचते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी एस्ट्रॉयड के टकराने की बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूं उन अद्भुत चीजों की जो कल ही हमारी धरती को समाप्त कर सकती हैं। और सबसे पहले बात करते हैं भटकते हुए ब्लैक होल्स की। आइंस्टीन को भी शुरुआत में यकीन नहीं था कि ये असल में अस्तित्व में होते हैं। ये वो ब्लैक होल्स होते हैं जो विशालकाय तारों के मरने पर बनते हैं और फिर ये अकेले ही आकाशगंगा में भटकते रहते हैं। अगर इनमें से कोई हमारी धरती के पास आ गया तो इसे हमें छूने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही हमें हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। और सबसे डरावनी बात, ये अदृश्य होते हैं। अनुमानों के अनुसार सिर्फ हमारी आकाशगंगा में ही 50 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे ब्लैक होल घूम रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड में तो अनगिनत हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हम सुरक्षित हैं? गाया BH1, जो अब तक का सबसे नजदीकी ब्लैक होल है, हमसे सिर्फ 1560 प्रकाश वर्ष दूर है। और हां, आप सोच रहे होंगे, ये तो दूर है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ये समान रूप से फैले हुए हैं। एक ब्लैक होल तो हमारी धरती से केवल 50 प्रकाश वर्ष दूर हो सकता है। क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अगर ये हमारे सौर मंडल में घुस आए तो खेल खत्म। और ये ब्लैक होल धरती को 3 तरीकों से खत्म कर सकते हैं। पहला तरीका, डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर ये सीधे धरती को छू ले तो हम सब समाप्त। दूसरा तरीका, टाइडल डिसरप्शन, यानी ब्लैक होल धरती के इतने पास से गुजर जाए कि उसके एक हिस्से पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दूसरे हिस्से से ज्यादा हो जाए। धरती तितर-बितर हो जाएगी, जैसे स्पेगेटी बन रही हो। वैज्ञानिक इसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। और तीसरा तरीका, अगर ब्लैक होल हमारे सौरमंडल के भीतर ही घूम रहा हो, तब भी इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती को सूरज में धकेल सकती है या हमें सौरमंडल से बाहर फेंक सकती है। अब समझे आप, ये ब्लैक होल कितने खतरनाक हैं। लेकिन सिर्फ ब्लैक होल ही नहीं, हमारा सूरज भी कभी कभी हमारा दुश्मन बन सकता है। सूरज, जिससे हमें जीवन मिलता है, लेकिन हर 11 साल बाद ये अधिक सक्रिय हो जाता है। और दोस्तों, हम अभी उसी सोलर मैक्सिमम में हैं। सोलर फ्लेयर्स, ये घटनाएं तब होती हैं जब सूरज से चार्ज्ड पार्टिकल्स अंतरिक्ष में निकलकर धरती की तरफ आते हैं। 1959 में ऐसा ही एक वाकया हुआ था, कैरिंगटन इवेंट। तब पूरी दुनिया में टेलीग्राफ की तारें जल गई थीं। अगर आज ऐसा होता तो शायद अरबों का नुकसान और लाखों मौतें हो जाती। पावर ग्रिड फेल हो जाती और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती। अगर आप सोच रहे हैं कि बस यही सबसे डरावना तरीका है, तो रुक जाइए, अभी असली डरावनी कहानी बाकी है। अब बात करते हैं गामा रे बर्स्ट्स की। 1963 में कोल्ड वॉर के समय जब अमेरिका ने वेला नाम की सैटेलाइट्स लॉन्च की, तो उन्होंने अंतरिक्ष से गामा रेडिएशन का स्पाइक पकड़ा। वैज्ञानिक हैरान रह गए। बाद में पता चला कि यह तब होता है जब 2 न्यूट्रॉन स्टार्स मिलते हैं या कोई बड़ा तारा सुपरनोवा बनकर फटता है।
और इसके पोल्स से निकलती है एक जानलेवा बीम। ये बीम एक सेकंड में उतनी एनर्जी छोड़ती है जितनी सूरज 10 अरब साल में भी नहीं छोड़ पाता। अगर ये धरती से 200 प्रकाश वर्ष के भीतर हो तो बस समाप्त। 440 मिलियन साल पहले धरती पर 85% प्रजातियां मर गई थीं। वैज्ञानिक मानते हैं शायद एक हाइपरनोवा के कारण। चांस कम है लेकिन शून्य नहीं। और अब आखिरी फॉल्स वैक्यूम डिके। सुनने में डरावना लग रहा है, पर इसे आसान भाषा में समझते हैं। हर चीज एनर्जी लेवल्स पर निर्भर करती है। भौतिकी के अनुसार ब्रह्मांड के हर पार्टिकल की कोशिश होती है कि वो अपने ग्राउंड स्टेट में रहे। लेकिन अगर हिग्स फील्ड स्टेबल नहीं है तो क्या होगा? अगर कहीं पर यह फील्ड अपने असली वैक्यूम स्टेट में चली गई तो ये लाइट की स्पीड से पूरी ब्रह्मांड में फैल जाएगी, और जो भी इसके संपर्क में आएगा सब खत्म। मतलब धरती क्या, पूरा ब्रह्मांड। हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप समझ पाए होंगे कि ब्रह्मांड कितना अनप्रिडिक्टेबल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई सुरक्षित हैं? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ब्रह्मांड की यात्रा को सब्सक्राइब करें, जहां हम ब्रह्मांड की हर रहस्यमयी कहानी को आपके सामने लाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।